धन की लालसा को छोड़ दे। भैया बहुत विचित्र ये तीन शब्द, इनको साधारण मत समझो, पूरी सृष्टि में बड़े सीमा पे रखे गए। इन तीन को जो पास हो जाए वह त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली। कामिनी, कंचन और कीर्ति, ये तीन शब्द हैं। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, बड़ी भारी खाई हैं। आए थे हरि भजनन को, बीचे लिखनी मार, एक कंचन एक कामिनी, ये लांबी तलवार, लांबी तलवार बीचे में काट के फेंक दिया। बड़ा ऐ मूढ़, धन संचय की लालसा को छोड़ दे। भैया जहां भगवान के नाम की मिठास है, जहां भगवान का महत्व है, जहां भगवान का प्रेम है, वहां ये सब भगवती माया का प्रभाव वमन की भांति दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी, रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन, ये उपदेश देना सहज है महाराज। भगवान की महिमा यदि जानी होती तो ब्रह्मादिक के भोग 26 लागत ताई, ब्रह्मादिक के भोग। मूढ़ जही धनागम तृष्णाम, कुरुषद बुद्धिम मनसी वितृष्णाम, मन से तृष्णाहीन होना बहुत मुश्किल है। प्रवचन कर लेना भैया सरल है, पढ़ लिया, पढ़ के सुना दिया, वाह वाह तालियां मची, अंदर जो लालसा है वो भजन से जाएगी, भजन से, वो प्रवचन से नहीं जाएगी, वो किसी पद प्रतिष्ठा से नहीं जाएगी। माया पद से नहीं परास्त होती, माया भजन से परास्त होती, भजन से। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी स्वयं कह रहे हैं, हे हरि, यद्यपि हम में आप में भेद नहीं, परम सत्य है, पर ऐसे अभेद है जैसे समुद्र और तरंग। जल विकार युक्त हुआ तो तरंगायमान हो गया, विकार रहित हुआ तो समुद्र ही। पर नाथ इतना भेद तो है, जैसे समुद्र में अनंत तरंगे उठती, एक तरंग समुद्र नहीं पैदा कर सकती, ऐसे हम में आप में भेद है। जब हरि की महिमा को हम जान गए, हरि में प्रीति हो गई, तो स्वाप्निक जगत के भोगों का महत्व कैसे रह सकता है। ज्ञानी वही, भक्त वही जिसके जगत के भोगों का महत्व न रह जाए। जगत के भोगों का महत्व, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो स्वप्ने के लड्डू किसको प्रिय लगते हैं। अब जग के रोए कि हमारे लड्डू चले गए, बोले कौन, बोले अभी स्वप्न में थे। तो या तो बालक है या तो मूर्ख है। तो जगत है क्या, स्वप्न के लड्डू हैं, इसे कोई काटे। स्वप्न के लड्डू हैं। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब जान लिया कि सबसे कीमती वस्तु क्या है, राम कृष्ण हरि, राधा राधा राधा, कमाओ एकांत गंगा किनारे बैठ करके, चाहे प्रणव जपो, चाहे राम जपो, चाहे हरि जपो, चाहे राधा जपो, यमुना किनारे बैठ के या जहां अपने परम पावन स्थान में बैठकर नाम जप कर, इससे बड़ी कमाई क्या हो सकती है। परम धन राधा नाम आधार, इससे बड़ी कमाई क्या। और ये देने वाले गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव से बड़ा कौन हो गया त्रिभुवन में। ब्रह्मा भी नहीं बड़े हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी कीमती चीज हमें दे दी। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। नहीं महत्व है नाम में, नहीं हरि चरणों में महत्व है। 1000-2000 रुपया के लिए घंटा 2 घंटा भगवान का विस्मरण हो सकता है, देख लो। अगर कीमती वस्तु पहचान ली भगवान का नाम, तो एकादशी स्कंद में लिखा हुआ है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर, त्रिभुवन की राज्य, आधे पल के लिए भी जो प्रभु का स्मरण ना छोड़े, वो भगवान का महान लाडला भक्त कहा जाता है। या छोटी मोटी वस्तु क्या। अरे आप सोचो, माया के एक इशारे से अनंत ब्रह्मांड रच गए। लोक के लोक रत्नों के महलों से बने हुए हैं, रत्नों के महलों से। आप क्या समझते हो, ऊपर जो लोक हैं, दिव्यताओं की भरमार है, एक से एक दिव्यता। मतलब
पूरी मृत्युलोक बिक जाए, ऐसे ऐसे एक एक विमान हैं। जिन विमानों पर बड़े बड़े पुण्यात्मा चलते हैं, ऐसे लोक के लोक बिक जाएं, ऐसे विमान हैं। वहां के रत्न ऐसे, रत्नों से ऐसे श्रृंगारित विमान, ऐसी सुंदरियां, और वो भी एक स्वप्न है, मरने के बाद फिर वही। और सबसे महान हरि के धाम जाना है, हरि के भक्त। इससे बढ़कर जिसको हरि की पहचान हो जाती है, जिसको हरि का महत्व हो जाता है, तो सुरपति, नरपति, लोकपति जिनके भाव है घास, घास, तिनका, भगवान के दासत्व के आगे भक्त को एकमात्र भगवान में ही प्रियता और महत्ता होती है। एकमात्र भगवान, त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप है, न प्रियता है, न महत्व है, न भय है। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद। धन संचय की लालसा छोड़ दो, सद्बुद्धि को धारण करो, मन से तृष्णाहीन हो जाओ, प्रारब्धानुसार जो कुछ तुम्हें वित्त मिले उसी से संतोष करो। प्रारब्धानुसार भगवान जो तुम्हें दे आकाश वृत्ति से, या गृहस्थ में हो तो धर्म से कर्तव्य परायण हो करके चित्त को प्रसन्न रखो और सदैव आनंद में भगवान के भजन में डूबे रहो। ये मूढ़ता छोड़ो। अर्थम अनर्थम भावे नित्यम नास्ति ततः सुख लेशः सत्यम पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्रैसा विहिता नीति भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये अर्थ मान अनर्थ है। सचमुच इसमें सुख का लेश भी नहीं है। जहां यह अर्थ आता है भारी दोष पैदा होना शुरू हो जाते हैं। यह नीति है। धनवान सदैव भयभीत रहता है, चिंता युक्त रहता है, भोगी होता है, विषयी हो जाता है। जो भगवान में स्थित है उसकी बात अलग है। कोई बिरला, हजारों में कोई सत्य मार्ग पर बिरला, जो पर्दे के सामने कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और, उसे सत्य मार्ग का पथिक नहीं कहते, व्यापारी कहते हैं। और जो एक रस रहता है, मन एक, वचन एक, कर्म एक, समाज एक, एकांत एक, वही महात्मा कहा जाता है। और ऐसे महात्मा भगवान की कृपा से मिलते हैं, अपने पुण्य प्रताप से नहीं मिलते, भगवान की कृपा से मिलते। जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब दवहि दीन दयाल अनुराग हो तो साधु संगति पाइए। इसलिए काते कांता कस्ते पुत्र संसारोय मतीव विचित्र कस्तम कह कुत आयातस्तत्वम चिंतय यदिदिम भ्रातः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कौन तेरी स्त्री? पहचान पाया? बस चमड़े को देखकर भूल गया। अंदर बैठा हुआ गोविंद है, उसे देखा नहीं देखा। कौन तेरा पुत्र है? पहचान पाया? कहां से आया है, कौन है, कब जाएगा, कहां जाएगा, कोई परिचय नहीं। बस बड़े परिचय वाले बनते हो। हाँ, कौन है? हम जानते हैं हमारा पुत्र कहां से आया है, ये कौन है पुत्र रूप में, ये कब जाएगा, आपको पता है कहां जाएगा, कौन है ये? कुछ परिचय नहीं। बोलो जिससे कोई परिचय नहीं उससे तुम आसक्ति किए हुए हो। बिना परिचय के आसक्ति कहां हो सकती है? बोले नहीं, परिचय मेरा पुत्र नहीं, वो तो आप शरीर को देख के बोल रहे हो। पुत्र रूप में कौन आया है पूछ तो रहे। शास्त्र कह रहा है, पहचान पा रहे हो कौन तेरी स्त्री बना हुआ है, कौन तेरा पुत्र बना हुआ है? अरे भाई बड़ा विचित्र है। तत्व का चिंतन तो है नहीं, केवल शरीर को देखकर अपना मान रहे हो। अरे तू ही कौन है? पहचाना तूने? इतने दिन हो गए शरीर में रहते हुए। तू कौन है? किस हेतु आया है? क्या कर रहा है? कहां जाना है? तेरा कौन है? तू किसका है प्रश्नों का उत्तर नहीं। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे गोविंद का भजन कर ले मूढ़मती, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। माकुर धन जन यौवन गर्वम
हरति निशेषात् कालः सर्वं मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। धन किसका हुआ? कौन लाद के ले गया? कोई नहीं। ये सब कोई जानता है लेकिन आसक्त है। क्यों? भजन नहीं है। खास बात, सब कोई जानता है यहां से 1 रुपया नहीं ले जा पाओगे। ये कैसा तमाशा है? हम ऐसे देश में भेजे गए हैं, कमा लो, 1 पैसा लेके नहीं जाओगे, बना लो व्यवहार, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। खूब जिम करके तगड़ा कर लो शरीर, ये एक क्षण में छूट जाएगा। जो ले जाना है वो है भगवत नाम जप, भगवत स्मृति, उधर से सब बेपरवाह। और जो 1 चवन्नी यहां से नहीं ले जाना, 25 पैसे। अब आप विचार करो कितने बुद्धिमान हो सब। इस देश से कुछ नहीं ले जाओगे। बाहर आतंक मचाए, खूब जीत के ढेर सारे रत्न इकट्ठा करके सिकंदर जा रहा था, फौज की फौज, जय हो जय हो। 2 साधु नृत्य करने लगे सामने। ए रुको, क्यों नाच रहे हो? अरे आप जैसे काल विजयी बलवान को देखकर नाचेंगे नहीं तो नहीं। उतरा, हम संतों का सम्मान करते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? नहीं चाहिए नहीं, एक काम था हमें। तुम बहुत बलवान हो, बहुत विजयी हो, बहुत सब मार काट करके इकट्ठा कर रहे हो ढेर सारे रत्न, हमको नहीं चाहिए। हमारे पास जो है उसी की सुरक्षा चाहिए। बोलो क्या सुरक्षा चाहिए? एक सुई है, मेरे कपड़े बार बार फट जाते हैं, तो जब मैं परलोक में जाऊंगा ना, तो तुम वीर हो, बहादुर हो, ये सब समेट रहे हो, सब ले जाओगे ना तुम, हमारी सुई भी पहुंचा देना, वहां हमारे कपड़े सिलने काम में आएगी। बोले पागल हो, वहां एक सुई भी नहीं जा सकती। अच्छा तुम्हें ज्ञान है? एक सुई भी नहीं जा सकती। लाखों को मार रहे हो, काट रहे हो, ये रत्न एकत्रित करो, किस काम आएगा? सिकंदर जब तू मरेगा तो तेरे साथ शरीर भी तेरा नहीं जाएगा, तू खुद जानता है कि एक सुई नहीं जाएगी। उसी दिन शांत हो गया और कहा जब सिकंदर मरे तो विमान से दोनों हाथ ऐसे कर देना, जिससे पता चले कि सिकंदर जैसा बादशाह एक सुई भी लेकर नहीं गया। ये धन संचय कर लो, किस काम में आएगा? ए मान जाओ, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम, जो प्रिय लगे नाम जप करो। ये तुम्हारी जवानी कितने दिन की? देखो लोग गर्व करते हैं, यौवन का गर्व करते हैं। कितने दिन जवानी? अब तो कैंसर ऐसे हो रहे हैं जैसे जुखाम बुखार हो रहा हो। कैसा समय आया कलयुग का, कहीं सुनने को कभी ऐसे। अब तो जिसको देखो वही 100 200 500 में एक निकल आता है कि कैंसर हो गया। ऐसे बार बार सुनने को मिल रहा। यौवन का गर्व मत करो, एक झटके में नष्ट हो जाओ। कैसी जवानी आज की, कैसी जवानी है आज की। ये यौवन का अभिमान, यौवन के मद में आकर के पापाचरण, ये तुम्हारी कहां दुर्गति कर देंगे। पलक झपकते काल तुम्हारा नाश कर देगा। पलक झपकते, बढ़िया गाना बजते हुए गाड़ी एसी बढ़िया चले जा रहे हैं, मिट गए, खत्म खेल। राधा 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 राधा। अरे मूल कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वात्मानं भावय कोहम आत्मज्ञान विहीना मूढ़ास ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये काम क्रोध लोभ मोह ये तुम्हारे नाश करने वाले, तुम्हें सुख देने वाले नहीं है। विचार कर तू कौन है, किसमें आसक्त हो गया? शरीर में, शरीर में आसक्त हो गया। बहुत दुर्गति ये शरीर आसक्ति है, बस इसी से हटना, इसी से हटना है। शरीर आसक्ति सबसे बड़ी दुर्गति है। क्या तू जान पाया तू आत्मस्वरूप है? अरे आत्मज्ञान जब तक तेरे को नहीं होगा तब तक नरक में पचना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। ये काम क्रोध लोभ ये सीधे नरक में पहुंचाते हैं। कामा क्रोधा तथा लोभा ये सीधे नरक के द्वार है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मादेव त्रयं त्यजेत्।
काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सुर मंदिर तरुमूल निवासा सय्या भूतल मजिनम वासा सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखम न करोति विराग भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। देव मंदिर वृक्ष तल का आश्रय पृथ्वी में शयन मृगचर्म आदि धारण करना। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। राधे राधे।